जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र शाह आप सभी को स्वागत करता हूं स्मार्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आज देखने वाले दोस्तों मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम भी से देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न में कैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, यदि 6, 3, 5 P 6, 1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या हो सकता है। तो इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को ही रख के यदि कर सकते हैं। और 9 का विभाज्यता नियम कहता है कि 9 का पूरा जोड़ने के बाद कट जाना चाहिए। तो जैसे कि 6 और 3 9 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया 6, 5 11 1 12 12 में क्या जोड़े 6, 12 6 18, तो 12 6 18 राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 6 P का मान 6 हो जाएगा, P = 6। देखिए कितना आसान तरह से सॉल्व हो चुका है। ये होता है विभाज्यता का नियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग को है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 + 3 + 5 + P + 6 + 1। अब 6 3 9 ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि 5 और 6 11 हो गया, 11 1 12 टोटल 12 हो गया। P का मान यहाँ पे क्या रखें कि मेरा यहाँ पे पूरी कट जाए 9 से। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 15, 15 से तो 9 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 17 हो जाएगा दोस्तों, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो कट जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 18 हो गया, ये 9 से कट जाएगा पूरी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, सी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि प्रश्न है, 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों 300 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ा जाए जो परिणाम स्वरूप 13 से पूरा विभाजित हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 13 से भागा दे दीजिए 300 को, इसको भागा देंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 13 3 होता है दोस्तों 39, यहाँ पे कट गया। जैसे कट गया तो यहाँ पे 1 आया। तो इसमें 13 में -1 कर दीजिए तो हम लोग का 12 सबसे छोटी विभाजित हो जाने वाला संख्या है दोस्तों, राइट आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसा कि तीसरा प्रश्न है, क्या है प्रश्न, 3 क्रमागत समपूर्णांक का योग 3 क्रमागत समपूर्णांक का योग 126 है, उनमें से सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है ये पता करना है। तो आप लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, x + 2 पूर्णांक पूछा दोस्तों, इसलिए प्लस में लेना है, मतलब पूर्ण संख्या लेना है। x + 4 ये हो गया हम लोगों का 3 क्रमागत संख्या हो गया दोस्तों। अब इसको लिख सकते हैं = 126, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे x = अब यहाँ पे ऐसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे 1x 2x 3x, तो यहाँ पे 3x डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे जोड़िएगा तो 6, 4 और 2 6, यहाँ पे 6 = 126। तो x = लिख सकते हैं 3x = 126 - 6, तो 3x = यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। इसको काटेंगे तो 4 में कट जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। इससे काटेंगे तो 40 दिया होता है 120, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। देख सकते हैं कितना आसान तरह से सॉल्व हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, क्या प्रश्न दिया हुआ है, 30% तथा 40% के 2 क्रमागत छूट किस निबल नेट छूट के बराबर है।
2 क्रमगत छूट आप लोग को दिया जा रहा है, तो इसमें क्या है, तो ट्रिक इसमें दोस्तों आप लोग को x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 इस फॉर्मूला पर पुट कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे x का मान 30 दिया है, 30 प्लस y का मान 40 माइनस x का मान 30 है गुने 40 बटा 100, ये 0 0 ख़त्म। यहाँ पे हुई कितना दोस्तों 70, रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे 70 हो गया। अब यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे 4 12 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 58, राइट आंसर ए। 70 में 12 गया तो 58। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि 5वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का अंतर 125 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, ये हम लोग को पता करना है। जैसे कि 2 संख्या है, इसको लिख सकते हैं 2 संख्याओं का अंतर x माइनस 5, अब इसको लिख सकते हैं एक संख्या x मान लेते हैं, तो उसमें पहला संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों x प्लस 5, क्योंकि इस 5 से बड़ा मतलब x से बड़ा है, पहला संख्या से अंतर है मतलब 5, तो यहाँ पे 5, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 125, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो यहाँ पे 10x प्लस 5 5 25 माइनस ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 125, 125 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 10x, क्योंकि ये कट गया दोस्तों, क्योंकि माइनस प्लस है कट गया, यहाँ पे 10x इक्वल टू यहाँ पे यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे, और काटिएगा तो 1 0 खत्म, तो यहाँ x इक्वल टू 10, राइट आंसर डी। देख सकते हैं कितना आसान तरह से सॉल्व हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अभी तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जैसा कि 6वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे, P किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और Q 20 दिनों में कर सकता है, R की सहायता से वे 5 दिनों में समाप्त करते हैं, R अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आप लोग को बताना दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, P 15 दिन में कर रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, 15 दिन में 15 दिन में हो गया, Q 20 दिन में 20 दिन में हो गया, और R की सहायता से वो 5 दिन में कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q प्लस R की सहायता से 5 दिन में, तो इन लोग का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, तो इसको काटिएगा तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, काटा पीटी कीजिए तो सॉरी 100 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि हम सोचे यहाँ पे 5 है इसी चलते 100 ले लिए थे, यहाँ पे 60 आएगा, 60 आया, तो ये 15 चौक 60 हो गया, यहाँ पे 20 3 60 और ये 12 25 60, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूछ रहा है R कितने दिन में करेगा, और उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, 7 कार्य तो P और Q कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ कितना शेष कार्य बच रहा है, कितना बच रहा है, यहाँ पे 7 कार्य कंप्लीट हो रहा है, तो 5 यहाँ पे बच रहा है, तो इसको 60 को R 5 दिन में कर देगा, R इक्वल टू 5, तो ये 12 दिन में काट देगा दोस्तों, 12 दिन में कर देगा, राइट आंसर बी। इसमें ABCD में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उनसे आंसर बी हो जाएगा 12। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल पूछ लिया आप लोगों को, तो इसको मान लेते हैं D1 10 सेंटीमीटर और D2 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने D1 इंटू D2 ये होता है। तो यहाँ पे D1 और D2 को मान पुट कीजिए दोस्तों। 1/2 गुने D1 कितना है 10 और D2 यहाँ पे 24। इसको काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पे आप लोग 12 बार में कट जाएगा दोस्तों। 12 दूनी 24 होता है। तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा एग्जाम व्यू से देखा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा ही पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि 8वां प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य के दोगुना है, मतलब जिसमें खरीदता है उससे दोगुना है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या हो सकती है ये बताना है दोस्तों। जैसे कोई सामान 100 रुपये में खरीदे, CP 100 रुपये में खरीदे और उसमें अंकित MRP उसका बना दिया दोस्तों 200, MRP हो गया 200, ये हो गया। अब इसको बेचने पर उसको 50% डिस्काउंट मतलब छूट प्राप्त करना है, मानी 50% लाभ कमा रहा है। तो इसको SP कर रहा है कितना पर 150 पर, MRP 200 है, तो यहाँ पे 50% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे 150 में उसको बेच रहा है, तभी ना उसको 50% होगा। तो छूट कितना दे रहा है, तो MRP यहाँ पे 200 पर कितना 50 का छूट दे रहा है 200 पर गुने 100। ये 2 कट 0 कट गया यहाँ से 25 बार में, तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों। छूट प्रतिशत क्या होगी 25%। राइट आंसर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोग के यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1840 रुपये है तथा उसे 368 रुपये की छूट पर बेचा जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1840 रुपये है तथा उसे 368 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत बताएं। छूट प्रतिशत क्या होगा ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना का छूट दे रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं छूट इक्वल टू 368 बटा कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे बेच रहा है अंकित मूल्य पर, तो ये अंकित मूल्य पर ही निकालना है 840 गुने कितना 100% का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ छूट यहाँ पे 100% निकालना है। काटा पीटी कीजिए यहाँ पे, तो इसको काटिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये 1 0 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 184 दूना 368 होता है। यहाँ पे 20% आंसर आ जाएगा दोस्तों। 20% की छूट देनी चाहिए। राइट आंसर बी। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन से। जैसा कि यदि A/B इक्वल टू 4/5 है तथा A/C 2/3 है, तो A+B और B+C क्या होगा ये बताना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अटपटांग दिया हुआ है। AB का मान यहाँ पे 4 भी दे रहा है, यहाँ पे AB का मान 2 दे रहा है। तो इसको पहले एडजमेंट कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस मेथड या आप मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं या क्रॉस मेथड भी। तो इसको इसको C नहीं लिखना चाहिए, मैंने प्लस नहीं लिखना चाहिए, C ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं A यहाँ कितना दिया हुआ है 4 और B 5, ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स मेथड दोस्तों। और यहाँ पे A दिया हुआ है 2 दिया हुआ है A और C दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों 5 यहाँ पे नहीं है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, तो यहाँ क्या बोला है A+B, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि उतना टाइम वहाँ पे नहीं रहता एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पुट कीजिए। A और B कितना हो गया 18 और B/C मतलब B+C कितना हो गया, यहाँ पे B+C यहाँ पे 25, ये हो गया दोस्तों। अब इसको नहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको क्रॉस मेथड से बनाते हैं।
जैसा कि ए और बी दिया हुआ है, ए और सी। तो यहाँ पे ए का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान 4 और बी का मान यहाँ पे 5, ए का मान यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इसको यहाँ पे ए को बराबर करना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको 1 से ही इंटू करेंगे, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा एक बी का मान, और सी का मान यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आप लोग का बोला है ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 9 तो सभी में है, तो ये आंसर खत्म हो जाएगा। ये दोनों आंसर खत्म हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी 9 आ रहा है मेरा पहले, तो ये दोनों आंसर खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी प्लस सी कितना हो गया, 6 5 11, 6 5 11। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि a/2 b/3 c/5 है तो a/b/c क्या होगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसको लिख सकते हैं a/2 b/3 c/5। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि अगर ऐसा है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 के 10 उतर जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ रहता 2 3 रहता तो यहाँ पे इसको आप एलसीएम लेके मेथड कर सकते थे। यहाँ पे एलसीएम नहीं लगेगा, 10 के 10 उतर जाएगा, 2 3 5, राइट आंसर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ब्याज पता करना दोस्तों। तो जैसा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP इक्वल टू लिख सकते हैं 5, डायरेक्ट इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो उसको पलटा जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 8 हो गया और से बेच रहा है 3 पर, मानी 5 पर, तो कितना के लॉस हो रहा है, 3 का। कितना पर लॉस हो रहा है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना, 3/8, क्योंकि सीपी पर ही निकलता है यहाँ 100। इसको काटिएगा तो ये 4 दूना 8, यहाँ पे 25, तो 25 दिया 75, 75 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 75 को 2 से भागा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 37.5%, राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि यदि ए को ए से 25% कम अंक प्राप्त है हुए, यदि बी को ए से 25% कम अंक प्राप्त हुए तो ए के अंक बी के अंक से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या बोला है, बी को ए से, तो ए को यहाँ पे 100 मान लेते हैं दोस्तों, तो बी 25% कम है तो यहाँ पे 75, ये हो गया, तभी ना 25% होगा। तो यहाँ पे 25 अंक कम प्राप्त हुए, तो 100 में से 25, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 25/75 गुने 100% का मान निकाला है यहाँ पे, तो 25 दिया 75, तो 33.5% आएगा दोस्तों यहाँ पे, राइट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नाव और धारा का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है U+V/2। यहाँ पे क्या पूछा है, शांत जल का फार्मूला होता है ये। तो जैसा कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 12 घंटा तथा 6 घंटा है, शांत जल में नाव का गति कितना किलोमीटर घंटा से होगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसमें U+V, तो आप लोग इसमें
जो अनुकूल रहता है उसको यू मानते हैं और जो प्रतिकूल रहता है उसको भी मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं 12 + 6/2। तो यहाँ पे 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 राइट आंसर हो जाएगा। शांत जल का नाव 9 किलोमीटर बराबर से चलेगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं मेंसुरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि 15वां प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 16:1 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता ही होगा घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, AQ ये होता है। तो इसको लिख सकते हैं, दो घनाभ है तो इसमें 2 लिख लेना, एक का दिया हुआ 64 और एक का दिया 1, तीन लोग का आयतन क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात। तो ए भुजा का मतलब ए होता है ए, तो यहाँ पे AQ दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे 64/1 इसको ऐसे लिख सकते हैं Q, इसको कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना का Q होता है, 4 का Q 64 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है भुजाओं का अनुपात, तो दो घन, पहला घन का अनुपात यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों और एक का 1, पहला 4 और दूसरा का 1। तो यहाँ पे 4:1 राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग को PDF मिल जाएगा यहाँ का सारा क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।